Hello dear students, welcome to my YouTube channel. Today I am going to explain you class 10th CBSE supplementary reading textbook Footprints Without Feet chapter number 1st A Triumph of Surgery which is written by James Herert. जेम्स हैरट जिसके अंदर जो मिस्टर हैरट हैं वो मेन कैरेक्टर इसमें जो एक डॉक्टर का रोल प्ले कर रहे हैं, ये उनकी एक डॉग के ट्रीटमेंट के बारे में ट्रीटमेंट करके वो उसको कैसे ठीक करते हैं उसकी पूरी स्टोरी बताई है। चैप्टर का टाइटल है हमारा अ ट्रिम्प ऑफ सर्जरी। सर्जरी का मीनिंग यहाँ पे कोई ऑपरेशन से नहीं लिया गया है। ट्रिम्प विक्ट्री ऑफ एक हॉस्पिटलाइजेशन से ये लिया गया है कि एक डॉग होता है। अब आपको सबसे पहले एक चीज़ कंसिडर करना है इसमें कि इसका जो मेन हीरो जिसको हम बोलते हैं लीडिंग रोल में जो पर्सनैलिटी है वो पर्सन नहीं है, वो एनिमल हमारा ट्रिकी डॉग है। एक स्मॉल डॉग होता है जो एक बहुत रिच वुमेन का एक पेट डॉग होता है। वो उसको इतना खाना खिलाती है, इतना एक्सेसिव उसको केयर करती है कि उसको वो एक्सरसाइज भी नहीं कराती है। और एक्सेसिव खाना खिलाने के बाद जो उसके अंदर एक फटीगनेस आ जाता है, मोटापा आ जाता है, उसकी वजह से वो अपनी डेली एक्टिविटीज़ करना तो रही दूर की बात, अपनी प्लेस से मूव करने में भी इनकेपेबल है। तो जो इनके फैमिली डॉक्टर एक होते हैं, जो वेटरनरी डॉक्टर हैं इनके, मिस्टर हैरट, वो हमेशा मिसेस पंफ्रे को समझाते रहते थे कि आप इसको देखिए, इतना ज़्यादा खाना मत दीजिए, इसको थोड़ा एक्सरसाइज करवाइए, इसको वॉक करवाइए। लेकिन जो मिसेस पंफ्रे है उनकी जो एटीट्यूड है अपने डॉग के लिए, उसके टूवर्ड्स जो उनकी फीलिंग्स हैं, वो उसको इतना पैम्परिंग करके रखती हैं कि जिसकी वजह से वो एकदम से डल हो चुका है, उसकी आइज़ एकदम से बाहर की तरफ निकल चुकी हैं, टंग उसका माउथ एकदम लटका हुआ रहता है, चेहरा लटका हुआ रहता है, टॉटर करता रहता है, मूव नहीं कर पाता है, एकदम पैंटिंग करता है, लंबी लंबी सांसें लेता है, अपनी प्लेस से वो टर्न नहीं हो पाता है। बहुत सारी डेली एक्टिविटीज़ हैं जिसको कि वो नहीं कर पाता है, जबकि उसकी एज काफ़ी कम होती है। अभी वो डॉग एकदम ओल्ड नहीं है। तो उसके बारे में यहाँ पे बहुत ही ब्यूटीफुल तरीके से बताया गया है कि डॉक्टर जो हैरट होते हैं वो कैसे मिसेस पंफ्रे से उनके डॉग को अपने हॉस्पिटल में लेके आते हैं और किस तरीके से वो उसको ट्रीट करते हैं कि वो फिर से कुछ ही दिन में 15 डेज़ टू 20 डेज़ का टाइम लगा, विद इन 1 मंथ का हम टाइम ले लेते हैं, इतने टाइम में वो उसको एकदम से ट्रीट कर देते हैं और वो डॉग एकदम हेल्दी होके अपने घर जाता है। और उसकी पूरी डिटेल इसमें बता के रखी है। सबसे पहले तो मैं आपको इसके इंट्रोडक्टरी पार्ट आपको रीड करके बताती हूँ। द टाइटल इज़ द ट्रिम्प ऑफ सर्जरी। ट्रिकी इज़ अ स्मॉल डॉग, इज़ पैम्पर्ड एंड overfed by his rich mistress. He falls seriously ill and his mistress consults veterinary surgeon. Does he perform an operation? Does the dog recover? Surgery क्या वो बता, उसमें वही बताया है क्या उन्होंने उसका कोई ऑपरेशन किया है उसके फटीग एक ओबिसिटी को कम करने के लिए, जो उसके अंदर फटीगनेस रहती है उसको कम करने के लिए, उसकी टायर्डनेस को कम करने के लिए, उसको एकदम से हेल्दी बनाने के पीछे डॉक्टर क्या करते हैं उसके बारे में यहाँ पे पूरा डिटेल दे के रखा है। और एक कॉमन ह्यूमन बीइंग भी अगर अपनी लाइफ में कुछ इस तरीके की चीज़ें यूज़ करे तो शायद हम लोग भी ओबेसिटी से पूरा गेट रिड ऑफ कर सकते हैं। सबसे पहले तो इसमें देखिए स्टूडेंट्स क्वेश्चंस दे के रखें, रीड एंड फाइंड आउट, क्योंकि आपके माइंड में ये क्वेश्चन होने चाहिए, उसके बाद ही हम प्रॉपरली इस चैप्टर को कॉन्सेंट्रेटली अंडरस्टैंड कर पाते। फर्स्ट वन, वाई इज मिसेस पंफ्री वरीड अबाउट ट्रिकी? व्हाट डज शी डू? हेल्प हिम? इज शी वाइज इन दिस? लास्ट क्वेश्चन है इसका। हु डज आई रेफर इन द स्टोरी? क्यों वो ट्रिकी के लिए वरीड क्यों है? ट्रिकी उनके पेट का नेम है जो डॉग है। तो यहाँ पे आई वॉज वरीड अबाउट ट्रिकी एट दिस। और लास्ट क्वेश्चन है इसका, हु डज आई रेफर टू इन दिस स्टोरी? ये डॉक्टर जो हमारे हैं, डॉक्टर मिस्टर हैरट, ये आई उनके लिए रेफ़र किया गया है। और वो वरीड क्यों है, मिसेस जो पंफ्रे हैं वो वरीड क्यों है? क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2, क्या मतलब उसने क्या किया ऐसा? क्या वो एक वाइज वुमेन है कि उसको ठीक करने में उन्होंने कुछ हेल्प किया है? तो बहुत ही ब्यूटीफुली इसको डिस्क्राइब किया गया, एक एक इवेंट को यहाँ पे, डॉग्स की लाइफ को, डॉक्टर की लाइफ को, और मिसेस जो हैं इसकी जो मालकिन है मिसेस पंफ्रे,
उनकी एक्सेसिव केयर को इतना बताया गया है कि एक डॉग के साथ जब ये इतना उसको केयर करती है, लुक आफ्टर करती है, इतना पैम्पर करती हैं, तो अपने बच्चे को क्या करती होंगी। सो स्टूडेंट्स, लेट्स अब हम ये स्टोरी स्टार्ट करते हैं। आई वॉज रियली वरीड अबाउट ट्रिकी दिस टाइम। आई हैड पुल्ड अप my car when I saw him in a street with his mistress, and I was shocked at his appearance. He had become hugely fat like a bloated sausage with a leg at each corner. His eyes, bloodshot and rheumy, stared straight ahead in his tongue lolled from his jaws. एक दिन, अब ये सीन कहाँ से शुरू हो रहा है कि जो मिसेस पंफ्रे हैं वो डॉग को वॉक पे लेके जा रही हैं, और इतने में जो डॉक्टर मिस्टर हैरट हैं या डॉक्टर हैरट हैं वो अपनी कार लेके कहीं जा रहे थे, तो अचानक से उनकी नज़र पड़ी उसको देख के वो एकदम से परेशान हो गए कि ये ट्रिकी को क्या हो गया है। मैंने इमीडिएटली मेरी कार को वहाँ पे पार्क किया और मैंने उसको देखा कि उसकी जो मिस्ट्रेस है उसको लेके जा रही है। उसको अपीयरेंस देख के मतलब मैं तो शॉक्ड हो गया। इतना यूजली इतना भयंकर तरीके से वो मोटा हो रखा है कि ऐसे जिसको कि बहुत ज़बरदस्त उसकी जो बॉडी है, उसका जो एक फैट है वो पूरा उसका, देखिए इसमें पिक्चर भी नीचे दे के रखा है, पिक्चर में देखिए उसका पूरा बेली जो है वो पूरी बेली उसकी टच हो रही है नीचे लैंड से। तो वो तो देख के एकदम से परेशान हो गए कि ये क्या हो गया इसको, है ना। एंड आइज उसकी एकदम से ब्लड शॉट बाहर की तरफ निकली हुई हैं और एकदम से डल लग रही हैं और स्ट्रेट अगेंस्ट द हेड एंड टंग, और एकदम से टंग जो उसकी लाल लटकी हुई है, उसके जॉस खुले हुए हैं, डॉग्स ऐसे मतलब, और वो उसको संभाल भी नहीं पा रहा है। मिसेस पंफ्रे हैज टर्न टू एक्सप्लेन ही वॉज सो लिस्टलेस टू मिस्टर हैरट. He seemed to have no energy. I thought he must be suffering from malnutrition. So I have been giving him some little extras between meals to build him up. Some malts and cod liver oil, a bowl of Horlicks at night to make him sleep. Nothing much really. इन्वर्टेड कॉमा यहाँ पे क्लोज हो गया। मिसेस पंफ्री की स्पीच यहाँ पे क्लोज हो गई है। वो बोलती हैं कि पूछते हैं कि भाई इसको क्या हो गया है, तो वो इमिडिएटली बोलती है कि अरे डॉक्टर साहब देखिए ना इसकी हालत कैसी हो गई है, बहुत परेशान, ये तो मतलब ऐसा ये लिस्टलेस हो चुका था। डॉग क्यों लिस्टलेस होगा? डॉग्स को अगर आप कमांड नहीं करोगे, उसको आप काम नहीं दोगे, उसको कुछ ऑर्डर नहीं दोगे, उसको एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ में नहीं लगाओगे, उसको मॉर्निंग वॉक पे इवनिंग वॉक पे नहीं लेके जाओगे, तो वो लेजी जैसा पड़ा ही रहेगा, है ना। बोले उसको देख के मुझे ऐसा लगता था कि उसके अंदर कुछ एनर्जी नहीं है, तो मुझे क्या लगा कि ये जो मेल न्यूट्रिशन है उससे सफ़र कर रहा है, मतलब ये वीकनेस। जब हम मेल न्यूट्रिशियस होते हैं हमें अननेसेसरी टायर्डनेस लगती है, बॉडी में कुछ न्यूट्रिएंट्स की कमी होती है, कुछ भी काम में हमारा मन नहीं लगता है, तो मैंने उसको सोचा कि ये मेल न्यूट्रिशियस हो चुका है, इसलिए मैं इसको कुछ एक्स्ट्रा खाना देती हूँ। जैसे कि 3 टाइम का तो उसका खाना हो गया, उसके बीच बीच में कुछ मैं माइल्ड एंड कुछ मीट के पीसेस देती थी, कॉड लिवर ऑयल देती थी, और हॉर्लिक्स का रात को हॉर्लिक्स का बड़ा सा मैं उसको एक बॉल में उसको दूध के साथ मिक्स करके देती थी। लेकिन ये सब करने के बाद भी कुछ नहीं हुआ। एंड डिड यू कट डाउन हिज स्वीट थिंग एज आई टोल्ड यू? तो डॉक्टर साहब बोलते हैं कि आपने इसके खाने में आपको जो भी इसको आपको देती हैं उसमें स्वीट थिंग्स को अलग किया आपने? ओह, आई डिड फॉर बिट, हाँ थोड़ी बहुत कम की हैं लेकिन ज़्यादा नहीं की हैं। But he seemed to be so weak I had to relent. He does love cream cakes and chocolates, so I can't bear to refuse him. लेकिन डॉक्टर साहब नहीं, मैंने स्वीट तो जितनी भी स्वीट थिंग्स थी, स्वीट आइटम्स तो इसमें से मैंने कट नहीं किए हैं, क्योंकि पता है उसको तब भी वीकनेस लगती थी, और मैं उसको क्रीम केक्स चॉकलेट्स बहुत पसंद है, और पता है मैं मतलब उसको मना नहीं कर सकती हूँ मेरे डॉग को, जो वो मुझसे डिमांड करता है। आई लुक डाउन अगेन at the little dog. That was the trouble. Tricky's only fault was greed. He had never been known to refuse food. He would tackle a meal at any hour of the day or night, and I wondered about all the things Mrs. Pumphrey hadn't mentioned. Are you giving him plenty of exercise? Well, he has his little walks with me, as you can see, but Hodgkin the gardener has been down with lumbago, so there has been no ring throwing lately. अब यहाँ पे वो बोल रही है, डॉक्टर साहब ने बोला ठीक है, तो क्या तुमने इसको कुछ इसका स्वीट तो कट नहीं किया क्योंकि तुमको लगता है,
ठीक है, बोले मैंने थोड़ा बहुत किया, ऐसे एक्सक्यूजेस देती है। फिर बोले मैंने बेचारे कुत्ते को देखा तो इसके तो मतलब वो सांस भी नहीं ले पा रहा है। ट्रिकी का उनको देखते ही पता चल गया कि ये जो डॉगी है ये भी लालची है, इसको खाने को चाहिए। तो फॉल्ट इसका एक अकेला फॉल्ट क्या है, ये ग्रीडी है, बहुत ग्रीडी है। तो बोले इस और इसको भी कभी इसने जितना खाना इसके सामने आया इसने सारा खाना खाया, इसने कभी छोड़ा नहीं है, इसने भी मना नहीं किया। तो मतलब इसके पीछे और इसको हर वक्त मुझे लगता है कि हर घंटे में इसकी मालकिन इसको दिन रात खाना दे रही है। आई वॉन्डर्ड मतलब कौन सी चीज़ है जो मिसेस पंफ्रे ने यहाँ पे मेंशन नहीं की है। ओके, तो मैं डॉक्टर साहब ने बोला कि इसको प्रॉपर आप एक्सरसाइज दे रही हो। वो बोलती है हाँ बस थोड़े बहुत मैं वॉक कर, देखिए जैसा कि आप देख ही रहे हैं कि ये मेरे साथ वॉक पे आता है, क्योंकि ना मेरा जो गार्डनर है मिस्टर हॉटकिन जो है वॉज डाउन विद द बैक पेन। बैक पेन मतलब ये जो इसने लम्बैगो वर्ड यहाँ पे यूज़ किया है, मतलब एक ये बोन्स का प्रॉब्लम होता है, जॉइंट प्रॉब्लम होता है। तो उसकी वजह से बोले वो आ नहीं पा रहा है, उसके हाथ पैर पैर सब में दुखता है, कमर में दुखता है। और ट्रिकी तो मतलब देखो ना रिंग थ्रोइंग गेम भी नहीं खेल पा रहा है, क्योंकि वो सब इट मीन्स डॉग तो लेजी है ही, आप उससे ज़्यादा लेजी हो। अगर आपका गार्डनर नहीं आ रहा है तो ये उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो उसको एक्सरसाइज करवाएं। नेक्स्ट पेज। I try to sound severe. Now, I was really mean this. If you don't cut his foot right down and give him more exercise, he is going to be really ill. You must harden your heart and keep him on the very strict. ये डॉक्टर की स्पीच है। उन्होंने बोला कि देखिए मैंने थोड़ा अपनी आवाज़ को कड़क किया और उनको बोला देखिए रियली सीरियसली बोल रहा हूँ, इसका खाना कम कीजिए, इसको एक्सरसाइज करवाइए, अदरवाइज़ ये बहुत मुश्किल हो जाएगा और इसके लिए आपको स्ट्रिक्ट डाइट रखनी पड़ेगी। लेकिन अभी डॉक्टर साहब ने बताया नहीं कि वो स्ट्रिक्ट डाइट होती क्या है। मिसेस पम्फ्रे wrung his hands. Oh, I will, Mr. Harrod. I'm sure you are right, but it's so difficult, so very difficult. She sat off the head down along the road and as if determined to put a new regime into the practice immediately. अब उन्होंने बोला, मिसेस पैम्फ्री बोलती हैं कि मैंने बोला कि देखिए इसको स्ट्रिक्ट डाइट आपको करनी पड़ेगी। वो क्या करती है कि इमीडिएटली वो क्या करती है, हाँ ठीक है ऐसा वैसा वो करके, और फिर एक्सक्यूज़ेस लेने लगती है, मतलब कि ऐसे बहुत डिफ़िकल्ट है, कैसे हो पाएगा, नहीं कर पाएगा ये वो। तो फिर मानती भी है हाँ हाँ डिफ़िकल्ट तो है, पर फिर भी वो हार्ड नहीं होती हैं अभी भी ट्रिकी के टूवर्ड्स कि हाँ डॉक्टर साहब सही बोल रहे हैं। और वहाँ से फिर आई एक्सपेक्टेड कॉल केम विद इन फ्यू डेज। मुझे डॉक्टर साहब को पता था कि पक्का अभी तो ये चली गई है, लेकिन पक्का कॉल तो आएगा कि ट्रिकी की हालत तो बहुत सीरियस हो चुकी है। तो कुछ दिन में कॉल आई, ठीक है, द एक्सपेक्टेड कॉल केम विद इन फ्यू डेज। फिर उन्होंने कॉल किया। मिसेस पम्फ्री वॉज द डिस्ट्रॉट, ट्रिकी वुड ईट नथिंग, refused even to the favorite dishes, and besides he had bouts of vomiting. He spent all his time lying on rug panting, didn't want to go for walks and didn't want to do anything. अब कुछ दिन के बाद कॉल आ गया, ठीक है, वो वहाँ से एकदम से उनका गला एकदम भरा हुआ है, डरी भी हैं वो कि डॉक्टर साहब हाँ क्या हुआ, कि अब देखिए ना ये तो खाना भी नहीं खा रहा है, एक्सेसिव उसको खिलाओगे तो उसका डाइजेस्टिव सिस्टम डेफिनेटली बिगड़ने वाला है। बोलती है ट्रिकी कुछ भी नहीं खा रहा है, उसने तो अपनी फेवरेट डिशेस भी खाने मना कर दी और उसके साथ साथ में उसको बाउट्स ऑफ वॉमिटिंग हो रहा है, मतलब वॉमिटिंग बार बार आ रही है उसको, और कुछ भी नहीं देख रहा, बार बार अपने रग पे ही पड़ा हुआ है जो उसका कारपेट जैसा है उसमें लेटा हुआ है। पैंटिंग, पैंटिंग का मीनिंग है हाफना, वो हाफ रहा है, लंबी लंबी सांसें ले रहा है और वॉक पे भी नहीं जा पा रहा है। मैं कुछ समझ नहीं आ रहा है मैं क्या करूं। तो फिर घबरा गई वो। आई हैड मेड माई प्लान इन एडवांस। अब डॉक्टर साहब बोल रहे हैं कि इमीडिएटली मेड माई प्लान इन एडवांस, मैं तो तैयार था इसके लिए, इमीडिएटली वहाँ से उठा। द ओनली वे वॉज टू get Tricky out of the house for a period. I suggested that he be hospitalized for about a fortnight to be kept under observation. मैंने immediately बोला देखिए अब मैंने सोच लिया कि ट्रिकी को उस घर से बाहर निकालना ही पड़ेगा और उसको fortnight मतलब 15 दिन तक, कम से कम 2 वीक्स तक उसको घर से बाहर इट मीन्स हॉस्पिटलाइज करना पड़ेगा। उस घर में रहेगा तो वो डेफिनेटली वो मर जाएगा और उसको अंडर ऑब्जर्वेशन रखना पड़ेगा। द पुअर लेडी ऑलमोस्ट swooned. She was sure he would pine and die.
इफ़ ही डिड नॉट सी हर एवरी डे। तो वो लेडी क्या होती है, एकदम से क्या कर लेती है, रोने जैसी शक्ल बना देती है। मैंने उनको बोला कि देखिए आपको लेना ही पड़ेगा, हॉस्पिटलाइज करना ही पड़ेगा, लेकिन वो रेडी ही नहीं थी। शी वॉज नॉट रेडी फॉर इट, है ना। तो उसको क्या लगा, वो क्या बोलती है, सूंड, मतलब अभी भी वो कंफर्म नहीं है अपने उसके लिए, ऑलमोस्ट सूंड, मतलब नेगेटिव रिस्पॉन्स नहीं दे रही है, नेगेटिवली रिस्पॉन्स दे रही है। बोलती है अरे जाएगा तो पक्का वो तो मर ही जाएगा, मुझे अगर वो हर दिन नहीं देखेगा तो मेरा ट्रिकी तो मर जाएगा। बट आई टुक अ फर्म लाइन, लेकिन मैंने फाइनली उसको बोल दिया, मिसेस पंफ्री को, कि तुमको इसको हॉस्पिटलाइज करना ही पड़ेगा। ट्रिकी वॉज वेरी इल एंड दिस वॉज ओनली वे टू सेव हिम। In fact, I thought it best to take him without delay, and followed by Mrs. Pumphrey's wailing, I marched to the car carrying the little dog wrapped in blanket. उसके बाद मैंने क्या किया कि उसको मैंने बोला कि तुम इसको, आपको इसको हॉस्पिटलाइज करना ही पड़ेगा। तो इमिडिएटली मैंने अपनी कार निकाली और फटाफट जाके वहाँ पे, वो कुछ भी बोले, डॉग को मैंने वहाँ से ले लिया। मिसेस पेम्फ्री की जो वेलिंग थी वो जोर जोर से रोने लग गई। फटाफट मैं गया कार में लेके और उसको फटाफट ब्लैंकेट में लपेटा, एक ब्लैंकेट पड़ा था, और ट्रिकी को लेके मैं आ गया। द एंटायर स्टाफ वॉज अरोज्ड एंड द मेड्स रश्ड इन and out bringing his day bed, his night bed, favorite cushions, toys, rubber rings, breakfast bowl, lunch bowl, supper bowl. Realizing that my car would never hold all the stuff, I started to drive away. As I moved off, Mrs. Pumphrey, with a despairing cry, threw an armful of the little coats through the window. I looked in the mirror before I turned to corner of the drive. Everybody was in fear. मैं जैसे ही वहाँ पहुँचा, उसको मैंने ब्लैंकेट के साथ में वहाँ से रैप करके ले लिया, लेकिन उसका पूरा एंटायर जो स्टाफ था, मिसेस पेम्फ्री का मेड थी, इमीडिएटली उसके दिन का बेड, रात का बेड, उसके फेवरेट कुशन, उसके टॉयज, उसके रबर रिंग, उसका ब्रेकफास्ट, लंच बॉल, सफर, तीनों टाइम के उसके अलग अलग बुक मेरी कार में भरते गए भरते। मैंने कहा यार इतना ज़्यादा स्टफ, इतना सारा सामान तो मैंने अपनी ज़िंदगी में कभी अपने घर के लिए नहीं खरीदा, ये क्या है। मैंने इमिडिएटली वहाँ से ड्राइव अवे भाग, मतलब फटाफट कार चलाने की कोशिश की। जैसे ही मैं वहाँ से मूव करने लग गया, मिसेस पंफ्री ने एकदम डिस्पेयरिंग, मतलब यहाँ पे एक निराशा क्राई जोर जोर से चिल्लाने लग गई, आर्मफुल ऑफ द लिटिल, और फटाफट वहां से आई और अपने हाथों में भर के उसके कोट्स, इससे जिसको ट्वीट्स बोला गया है, उसके कोट्स वो लेके आई। उसको कोट पहनाती थी, कपड़े, उसके कपड़े मतलब मेरी कार में विंडो के थ्रू डालने लग गई। आई लुक्ड इन द मिरर बिफोर द टर्न, मैंने देखा मिरर में कि ये तो सब कुछ लेके आ रही, इससे पहले मैंने वहाँ से अपनी कार को निकाल दिया। अब उसके बाद एवरीबडी, हर कोई, मिरर में मैंने देखा हर कोई रोए जा रहा है, उसका स्टाफ रो रहा है, मिसेस पेम्फ्री रो रही है, इतना इसके लिए वेलिंग कर रहे हैं। आउट on the road, I glanced down at the pathetic little animal gasping on the seat by my side. I patted head on the tricky, made a brave effort to wake his tail. Poor old lad, I said, you haven't kicked you, but I think I know a cure for you. उसके बाद मैंने ट्रिकी को डाला, कार में डाला, और उसके बाद उसको पैट किया। उसको देखा बेचारा ऐसे वो पैंटिंग कर रहा है, वो सांस नहीं ले पा रहा है, अपनी टेल तक नहीं उठा पा रहा है। तो मैंने उसको देखा, गैस्प करना मतलब सांस रह रह के सांस लेना। मैंने उसके हेड पे पैट किया कि ब्रेव डॉग, कुछ भी हो, पुअर ओल्ड डॉग, मैं यू हैवंट अ किक इन योर बट, है ना, दैट आई थिंक आई नो यू अ क्योर फॉर यू, मुझे पता है कि तुम्हारे लिए क्या इलाज है, मैं तुम्हारा इलाज करूंगा और तुम ठीक हो जाओगे। फिर से इसके अंदर जो क्वेश्चंस आ रहे हैं, इज द नैरेटर एज रिच एज द ट्रिकीज मिस्ट्रेस? नो, डेफिनेटली वो इतना रिच है ही नहीं, फिर भी उसको ट्रीट कर देता है। हाउ डज ही ट्रीट द डॉग? उसके बारे में भी आगे पता चलेगा। वाई इज द टेम्पटेड टू कीप ट्रिकी ऑन द परमानेंट गेस्ट? वाई डज मिसेस पेम्फ्री थिंक द डॉग्स रिकवरी इज अ ट्रिम्फ ऑफ सर्जरी? जो हमारे टॉपिक है चैप्टर का, उसके बारे में। अच्छा, अब उसके बाद ट्रिकी को लेके जाते हैं तो वहाँ पे पूरा बहुत सारे डॉग्स थे। तो क्या उन डॉग्स ने ट्रिकी को एक्सेप्ट किया अपने ग्रुप में या फिर नहीं किया, उसके बारे में अब हम ये पैरा में स्टडी करेंगे।
एट द सर्जरी। अब सर्जरी का मतलब हॉस्पिटल, सर्जरी का मतलब यहाँ पे क्लियरली दिया है। हाँ, तो उसके बाद वो सर्जरी में उसको लेके आए। द हाउस होल्ड डॉग्स सर्ज राउंड मी। सर्ज राउंड मी का मीनिंग क्या है? चारों तरफ से मुझे घेर लिया, जो बाकी वहाँ के डॉग्स थे। Tricky looked down at a noisy pack of the dull eyes when put down, lay motionless on the carpet. The other dogs, after sniffing around him for a new second, for a few seconds, decided he was an uninteresting object and ignored him. जो बाकी के डॉग्स थे सर्जरी में, मैंने जैसे ही उसको लेके गया तो वो गोद में उसको उठा रखा था, तो वो एकदम अधखुली आंखों से उनको देखे जा रहा था। सारे डॉग आ गए, जैसे उसको कारपेट में रखा एकदम मोशनलेस लेट गया, कोई अपने एक्सप्रेशन नहीं दिखा रहा है, मूवमेंट नहीं दिखा रहा है। उसके बाद बाकी के जो सारे डॉग आए उसको स्निफ करके सूंघ के चले गए। कुछ सेकंड सूंघा और उन्होंने देखा ये तो बेकार का कोई मतलब ऑब्जेक्ट है, बेकार, इसको चलो इग्नोर करो, ये हमारा कुछ नहीं। क्योंकि उनके अंदर एक इनसिक्योरिटी का फीलिंग होता है कि हमारे एक फैमिली में एक नया मेंबर आया है, क्या होगा कैसा होगा, एक इंटरेस्ट होता है। आई मेड up him a bed for him, the warm loose box next to the one where the other dogs slept. For 2 days I kept an eye on him, giving him no food but plenty of water. At the end of the second day he started to show some interest in his surrounding, and one of the third he began to whimper when he heard the dog in the yard. अब उसके बाद मैं उसको वहाँ पे जहाँ पे बाकी के डॉग्स होते थे, मैंने उसको वहीं पे अंडर ऑब्जर्वेशन में रखा, एक एक चीज़ उसकी ऑब्जर्व करनी थी। अब यहाँ पे जब इसको अंडर ऑब्जर्वेशन में रखा तो इस देखा 2 दिन तक तो बोले मैंने उसको एकदम उसी पे नज़र रखी। 2 दिन के बाद उसने अपनी आँख खोली और जो अदर डॉग्स हैं उसने क्या किया कि सिर्फ उसको द डॉक्टर गेव हिम नो फूड बट द प्लेंटी ऑफ वाटर फॉर 2 days। 2 दिन तक डॉक्टर साहब ने उसको कुछ नहीं दिया, सिर्फ पानी दिया। थर्ड डे व्हाट हैपन? टिकी बिगन टू विम्पर व्हेन ही हर्ड। विम्पर का मीनिंग उसने आँख खोली, थोड़ा उसको एक इमोशन उसने दिखाया। ही बिकेम फ्रेंडली विद द अदर डॉग्स एंड प्लेड विद देम, है ना। अब उनके साथ वो थोड़ा फ्रेंडली हो गया अदर डॉग्स के साथ। लेटर द डे द अदर डॉग वर फेड फ्रॉम द बोल्स। द ट्रिकी लिक्ड वन ऑफ द टू द बोल्स आफ्टर द डॉग्स ईटन हिज मील। अब नेक्स्ट इसमें क्या होता है, उसके साथ जाता है आगे की स्टोरी। व्हेन आई ओपन द डोर ट्रिकी ट्रॉटेड out immediately. Tricky trotted out and was immediately engulfed by Joe, the greyhound, and as a friend after the rolling him over and thoroughly inspecting him. The dogs moved off down the garden. Tricky followed them, rolling slightly with his the surplus fat. दूसरे दिन क्या हुआ, खाना दिया। तो थर्ड डे तो जब मैंने दरवाज़ा खोला तो बाकी के जो डॉग्स थे जैसे जो हो गया और अदर डॉग्स हो गए, उन्होंने फटाफट फटाफट करके खाना खा लिया। ट्रिकी बेचारे को सरप्लस फूड ही मिला, जो बाकी बचा हुआ खाना था। लेटर द डे आई वॉज प्रेजेंट द फीडिंग टाइम। आई वॉच्ड वाइल द ट्रस्ट एंड स्लोप द फूड इन टू द बोल्स। देयर वॉज अ usual headlong rush followed by the sound of the high speed eating. Every dog knew that if he fell behind the other he was liable to some competition for the last part of meal. फोर्थ डे फिर से मैंने ऑब्जर्व किया कि इन लोगों को खाना जब मैंने दिया तो उसमें जो ये डॉग्स थे उसके साथ ट्रिकी को भी देखा, तो सब डॉग कंपटीशन कर रहे थे। यूजुअल एक दूसरे को साउंड कर रहे थे, हाई स्पीड में खा रहे थे, आवाज़ कर रहे थे। और ट्रिकी भी इस कंपटीशन में अब पार्टिसिपेट थोड़ा बहुत करने लग गया, लेकिन उसको इस कंपटीशन में अभी तक वो मतलब एकदम से हेल्दी नहीं हुआ था, अभी उसका काफ़ी सारा फैट उसका कम हो चुका था। When they had finished, the tricky took a walk around the shining bowls and the licking casually inside the two of them. Next day, the extra bowl was put him. I was pleased to see the jostling his way towards it. अब उसके बाद नेक्स्ट डे जब खाना फिनिश हो गया तो वो बेचारा शाइनिंग बोल्स, एकदम जो कुत्ते एकदम चाट के खाना खाते, तो उस बेचारे ने लिकिंग करना, मतलब अब इसको भूख लगनी शुरू हो गई है। तो नेक्स्ट डे राइटर ने क्या किया, राइटर ने उसके लिए एक एक्स्ट्रा बोल रख दिया। अभी भी उसको सिर्फ पानी, इतने दिन से पानी मिल रहा था, अब उसके लिए एक्स्ट्रा बोल रखा है। From then on, the progress was rapid. He had to medicinal treatment, friendly scrimmages. He discovered the joys of the being
Bowed over, tramped the squashes every few minutes. He became the accepted member of the gang, and unlikely, silky little object among the shaggy crew, fighting like a tiger for the share, mealtime hunting rats and old hen house the night. Then he had never had a such a time of his life. अब उसके बाद ट्रिकी उस गैंग में एक एक्सेप्टेड, उसको एक्सेप्ट कर लिया उस गैंग ने। अब उसके साथ वो खेलता था, खाना खाता था, मस्ती करता था, मील टाइम में रात को रैट को हंटिंग करने के लिए भी जाता था, हैन हाउस में भी जाता था। मतलब पूरी वो अब एकदम हेल्दी डॉग बन चुका था। ऑल द वाइल अब इसी बीच में मिसेस पंफ्री फ़ोन करती रहती थी क्योंकि तब के डेट में, ज़माने में जब ये स्टोरी लिखी गई है तो वीडियो कॉल का ज़माना नहीं था, वो देख नहीं सकती थी। कॉल करती थी, डॉक्टर झूठ भी बोलता था तो वो मान लेती थी, उसको मानना पड़ता था। आज की डेट में तो हम इमीडिएटली वीडियो कॉल करते हैं, अब दिखाओ मेरा डॉग कैसा है, अभी क्या कर रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है। अब आगे स्टोरी देखिए। ऑल द वाइल द मिसेस पम्फ्री होवर्ड एंक्शियसली इन द बैकग्राउंड, रिंगिंग अ डजन ऑफ टाइम्स द for day for a latest bulletins. I dodges the questions about whether his cushions were being turned regularly or his correct quote worn according to the weather, but I was able to tell her that the little fellow was out of danger and the convulsing rapidly. मिसेस पेम्प्री एकदम से कॉल पे कॉल, फ़ोन पे फ़ोन करती थी, कैसा है, क्या उसके कोट बदले, क्या उसको प्रॉपर बोल में फूड मिल रहा है, क्या वो अच्छे से रह रहा है, क्या वो रिकवरी हो रहा है। सो मैनी क्वेश्चन, उसके क्वेश्चन चेंज किए कि नहीं किए। मैं एक ही आंसर देता था कि वो अब आउट ऑफ डेंजर है और इमीडिएटली रैपिडली वो रिकवर हो रहा है। द वर्ड conversing seemed to do something. Mrs. Pumphrey, she started to bring around fresh eggs, 2 dozen at a time. I built up Tricky's strength for a happy period of my the partner, and I had 2 eggs each for breakfast. But when the bottles of wine began to arrive, the real possibilities of the situation began to dawn on the household. अब उसके बाद जैसे ही मिसेस पैम्परी ने ये वर्ड सुना कि उसको रिकवरी मिल रही है, ठीक है ना, प्रोग्रेसिव है, कन्वल्सिंग रैपिडली वर्ड सुना, तो बस उसके बाद तो नेक्स्ट डे से मतलब एक एक बार में, एक लॉट में वो 2 डजन एग्स भेजने लग गई उसको खिलाने के लिए, अब उसको ट्रिकी के लिए। और उसके बाद तो इन्होंने क्या किया, धीरे 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 करके वहाँ पे बियर की बॉटल भी भेजने लग गई। अब आप समझ लीजिए कि वो क्यों भेज रही है। तो वो ट्रिकी को नहीं देते थे, वो और उसका स्टाफ मज़े से, डॉक्टर और डॉक्टर का स्टाफ मज़े से 2-2 एग पर हेड इनके आते थे, एंजॉय करते थे और उसके बाद मज़े से रहते थे। वी कुड हार्डली बिलीव इन विच द ब्रांडी केम टू पुट द फाइनल एज द ट्रिकीज कॉन्स्टिट्यूशन। बियर के बाद वो ब्रांडी बेचने लग गई, बिलीव नहीं हो रहा था। फॉर अ फ्यू नाइट्स द फाइन स्पिरिट वॉज रोल्ड अराउंड द इनहेल्ड द रेफरेंटली ड्रंक। वो ब्रांडी कौन पिएगा, ये डॉक्टर साहब और उसका स्टाफ। कुछ रातों को तो इतना मज़ा आया, इनहेल करते थे, लेते थे, बहुत मज़ा आता था। They were days to the deep content, and the starting well with the extra egg in the morning, improved the sustained by the midday wine, and finishing luxuriously round a fire with brandy. वो दिन इतने ब्यूटीफुल डेज थे लाइफ के। एवरी मॉर्निंग एक्स्ट्रा 2 eggs मिलते थे दिन में। मिड डे में क्या मिलता था इनको, बियर, एंड नाइट को ब्रांडी से हमारी एंडिंग होती थी नाइट की। कितने खुशनसीब दिन थे। इट वॉज द टेम्पटेशन टू कीप ट्रिकी ऑन द परमानेंट गेस्ट। रियली ये एक टेम्पटेशन था, मन कर रहा था कि ट्रिकी को परमानेंट गेस्ट अपना बना के रख लूँ। बट आई न्यू मिसेस पम्फ्री वॉज द सफरिंग एंड लेटर आफ्टर अ फोर्टनाइट फेल्ट compelled to phone and tell her the little dog had recovered and was the waiting collection. मुझे पता था वो ज़्यादा दिन नहीं रह पाएंगी उसके बगैर। उन्होंने इमीडिएटली फॉर 15 दिन हुए नहीं कि कॉल करने शुरू कर दिए, मुझे उसको लेने के लिए आना है अगर वो रिकवर्ड हो चुका है, एंड अ वेटिंग कलेक्शन विद इन मिनट्स अबाउट। मैंने बोला ठीक है, अभी वो ठीक है, आप उसको देखने आ सकते। 30 feet of the gleaming black metal drew outside of the surgery. The Kaffir opened the door and I could just make out of the figure Mrs. Pumphrey, almost lost in interior. Her hands were the tightly clasped in the front of her. Her lips trembled. Oh, Mr. Harrod,
डू टेल मी द ट्रूथ, इज ही रियली बेटर? आधे घंटे के अंदर इमीडिएटली एक कार वहां से सर्जरी के पास आई। उनका जो ड्राइवर था, यहाँ पे ये वर्ड आप दिए, इसका प्रोनाउंसिएशन पे आप ध्यान दीजिएगा, इसको चेफर नहीं बोलेंगे, ओके, इसको शेफर। शेफर का मीनिंग जो हमारा ड्राइवर, हमारा अपना ड्राइवर होता है, जो हमारे लिए ड्राइव करता है। तो जो हमारा वो ड्राइवर होता है दरवाजा खोलता है और मिसेस पम्फ्री एकदम अपने अंदर से आते हुए अपनी फिंगर को क्लैस्प करते हुए बोलती, उनके लिप्स ट्रैम्बल होने लग गए, रोने जैसा उनका चेहरा हो गया कि मिसेस हेयर, आप बताइए मिस्टर हेयर, क्या मेरा डॉग एक्चुअली ट्रिकी अच्छा है? यस, ही इज़ फाइन, देयर इज़ अ नो नीड फॉर यू टू गेट आउट ऑफ द कार, आई विल गो एंड फैच हिम। आप बोले आप कार लेके नहीं जाइए अंदर, मैं जाता हूँ, उसको लेके आता हूँ, मैं उसको लेके आता हूँ, वो एकदम हेल्दी है अभी। I walked through house into the garden. A mass of the dogs were the hurtling round and round the lawn. The midst of the air flapping, tail waving, was the little golden figure of the tricky. In 2 weeks, he had been transformed into the lithe, hard-muscled animal. He was keeping up well with a pack of the stretching out of his great bounds, his chest almost bursting द ग्राउंड। उसके बाद मैं वहाँ पे गया गार्डन में वो डॉग्स के साथ खेल रहा है, मस्ती कर रहा है, लॉन में फ्लैपिंग, अपनी टेल को वेविंग करते करते, एकदम गोल्डन कलर का फिगर है उसका, इतना ब्यूटीफुल हो गया है 2 हफ्ते में। वो इतने फैट डॉग से एकदम, ये पिक्चर आप यहाँ पे देख रहे होंगे, लिथ एकदम पतला सा, दुबला पतला था एक, और हार्ड, वीक नहीं, हार्ड मसल्ड एनिमल बन गया, इतना ब्यूटीफुल बन गया। स्ट्रेचिंग, उसके जो बाउंड्स हैं, उसकी चेस्ट ऑलमोस्ट ग्राउंड की तरफ लग रही है, बैली नहीं, बैली एकदम कम हो गई है। I carried him back along the passage in front of the house. The chauffeur was still holding the car door open when Tricky saw his mistress. He took off him, uh, took off from my arms and the tremendous leap and sailed into Mrs. Pumphrey's lap. She gave a start. Oh, and then had defend herself as he swarmed over her, licking her face and barking. अब जब मैं उसको लेके आए तो ड्राइवर ने अभी भी दरवाज़ा खोल के रखा था, वो इमीडिएटली उसकी तरफ लीप करके गया और उसने उसको एक जो मिसेस पैम्फ्री है उन्होंने उसको अपने पास ले लिया और उसको लिक करने लग गया। और वो उसको देख के स्टार्टल्ड वर्ड यहाँ पे दिया है, सरप्राइज हो गई, ओह ये ट्रिकी है, इतना सरप्राइज हुई, और वो उसको अपनी मालकिन को उसके फेस को लिक करने लग गया और बात करने लग गया। ड्यूरिंग द एक्साइटमेंट I helped the shepherd to bring the beds, toys, cushion, coat, and balls, none of the which had been used. As the car moved away, Mrs. Pumfrey leaned out the window, tears shone in her eyes, her lips trembled. Oh, Mr. Harrod, she cried, how can I ever thank you? This is the triumph of surgery. अब उसके बाद जितनी देर में ट्रिकी और मिसेस पैम्फ्री जो थे एक दूसरे के गले मिल रहे थे, मैंने सर्वेंट के साथ जितना सामान मिसेस पैम्फ्री ने स्टार्टिंग में दिया था, उसके कोट बोल, उसका पूरा सामान कार में रखवा दिया। उसके बाद वो चले गए। वहाँ से जाते हुए मिसेस पैम्फ्री की आंखों में एकदम से आंसू थे और उन्होंने बोला कि मैं आपको कैसे थैंक यू बोलूँ, ये तो ट्रिम्फ ऑफ सर्जरी हो गया है। इसके साथ में ही ट्रिकी एकदम हेल्दी बन के अपने घर गया, वापस चला गया अपनी मालकिन के साथ। सो स्टूडेंट्स, होप है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। आप इसको एकदम कॉन्सेंट्रेटली सुनिएगा। जिसने मेरा चैनल लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। नेक्स्ट चैप्टर के लिए गुड बाय।